क्या होता है ना, देखो भाई हमारा कंटेनर है, इसमें एक गैस ए है और एक हमारा क्या है गैस बी, ठीक है ना भाई। देखो होता क्या है हमारा, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, देखना है ना। देखो ये आपने देख लिया, ये कंटेनर है हमारा, ठीक है ना भाई, सब समझ गए। अब देखो क्या करना है इसमें, ठीक है ना। पी वी इज इक्व टू एन आर टी आप इसमें कर लेना, ठीक है ना भाई। पी वी इज इक्व टू एन आर टी आप इसके अंदर कर लेना, ठीक है भाई। अरे नहीं भाई, ये कंटेनर है, ठीक है ना, उसमें दो चीज़ होती है, गैस ए और एक गैस बी, ठीक है ना भाई साहब। तो भाई इसमें अपन जानते हैं भाई, ये कंटेनर हमारा दे रखा है, इसमें अपन क्या करते हैं, पी वी इज इक्व टू एन आर टी, ठीक है भाई। एक हमारे यहाँ पे गैस है और दूसरा हमारा गैस भी, ठीक है ना भाई। मतलब इसके अंदर है भाई, तो पी वी इज इक्व टू एन आर टी अपन इसके अंदर लगा सकते हैं। फिर देखो क्या करना है इसमें ना भाई, ठीक है भाई। ये हमारा गैस है और ये हमारा गैस भी, ठीक है ना भाई। सब पी वी इज इक्व टू एन आर टी अपन इसमें लगा देंगे, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है इसमें ना। नहीं ये आपने देख लिया, इसमें गैस से गैस भी होता है, इसमें अपन पी वी इज इक्व टू एन आर टी लगा लेंगे भाई, ठीक है ना। आप देखो करना क्या है अपन को, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना भाई। जब हमारा रिएक्टेंट से कोई चीज़ हमारी किस में कन्वर्ट होती है भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, समझ रहे भाई साहब। जब कोई चीज़ हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, तो मैं बता रहा हूँ इसमें, देखो सुनते जाओ, ठीक है ना। ये हमारा गैसेस रिएक्टेंट, ये हमारा गैसेस प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। तो ये हमारी कहानी होती है, ठीक है ना भाई। नहीं वो तो ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उससे पहले आप मुझे बता दें, ठीक है ना भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है ना भाई। नहीं उसी के प्रेशर के टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई, है ना। तो ये आपने देख लिया भाई कंटेनर, ठीक है ना। इसमें अपन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हैं, इसमें गैस से गैस भी होता है, ठीक है ना भाई। अब देखो क्या है, तो रिएक्टेंट का गैसेस पार्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के गैसेस पार्ट के अंदर, ठीक है ना भाई। अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें भाई, है ना। देखो भाई है ना, इसमें क्या करेंगे भाई, सुनो। अब सुनना भाई, है ना, ध्यान से। तो यहाँ पे होता है हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ क्या, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है ना भाई। तो ये हमारी यहाँ पे कहानी हो रही होती है, ठीक है ना भाई। मतलब अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर को रिएक्शन अगर प्रेशर टर्म में लिखना है ना, प्रेशर टर्म में लिखना है, तो सबसे पहले एक कंटेनर होता है, इसको याद कर लो भाई। यहाँ कंटेनर पी वी जीरो टी में गैस होती है ए और बी, ठीक है ना भाई, समझ गए। और हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो रिएक्टेंट का गैसेस आप कन्वर्ट करना प्रोडक्ट गैस में, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना भाई। तो वी ए कुछ भी होगा तो इसको अपन याद कर सकते हैं कैसे, वीडियो से, ठीक है ना। तो वीडियो की टिक से आप इसको ना अपने दिमाग में याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें है ना, देखो। तो दूसरी चीज़ हो गई हमारी ये वाली, ठीक है ना भाई। अब देखो क्या करना है ना आगे। तो भाई इसमें है ना ये हो रहा होता है भाई साहब, वी इज इक्वल टू वी वी टी इज इक्वल टी वी। तो भाई है ना, ये चीज़ भाई याद रखनी पड़ेगी। रिएक्टेंट का गैस हमारा प्रोडक्ट के गैस में कन्वर्ट होता है। तो ना यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो रही होती है, ठीक है भाई। बस जब हमारा जैसे ही ये होगा, जैसे ही हमारा ये होता है, सुनो अब देखो ध्यान सुनो। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारी क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशन है, आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है भाई। ये तो आप जानते ही, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इसमें हो रहा होता है, समझ गए ना भाई। तो भाई समझ गए ना, तो हमारी ये कहानी हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है ना भाई। तो भाई देखो मैंने बता दिया भाई साहब, ये कंटेनर होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसमें करते हैं गैस से गैस पीता है, तो रिएक्टेंट का गैस हमारा कन्वर्ट प्रोडक्ट गैस में, ठीक है ना। तो उसमें ये वाली कंडीशन ध्यान रखना, अगर हमारा वी और टी कांस्टेंट, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना भाई साहब, इस फॉर्मूले में, ठीक है ना भाई। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना भाई। अब देखो, तो वी और टी हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे यहाँ से रिलेशन है वो क्या, ये तो भाई हमारा कांस्टेंट है। यह दोनों तो हमारे कांस्टेंट हो गए। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो अपन क्या करेंगे इसमें, ध्यान से सुनो भाई, है ना। अब देखो सुनो, तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा इसमें ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो जाएगा, ठीक है ना भाई। समझ गए या फिर नहीं समझे बात, समझे या फिर नहीं समझे। तो हमारा इसके अंदर यह हो जाएगा, तो भाई यह आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें प्रेशर है ना हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया, ठीक है ना भाई। तो इसमें अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान सुनो, ठीक है ना। इसमें अपन करेंगे क्या, यूज़ प्रेशर, यूज़ प्रेशर एज मोल। समझ में आया या फिर नहीं आया, तो यह आपको यूज़ करना। और जैसे ही आप प्रेशर को मोल्स के इक्वल करोगे, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, अपन क्या कर सकते हैं, इसका मतलब बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई साहब, वी टी हमारा इसके अंदर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो वी टी आपको कांस्टेंट कर देना है, ठीक है ना। और सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई। तो देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो बस अगर ये हो जाएगा तो इससे लॉजिक ऑटोमेटिक आप सोच सकते हो, जो हमारे प्रेशर की जगह अपन क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, रिप्लेस कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो प्रेशर की जगह आप कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देना, ठीक है ना भाई। तो ठीक है, तो प्रेशर की जगह आप क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देना, ठीक है भाई। तो भाई समझ गए ना भाई, इस तरीके से हमारा खेल होता है, ठीक है भाई। तो बस अब इसमें आप क्या करेंगे, देखो ध्यान सुन लेना, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना भाई। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सुनो भाई। अब देखो ना भाई,
तो के इज इक्वल टू क्या होगा भाई, के इज इक्वल टू 1/t 2.3032, ये अपन सब बता चुका हूँ भाई, सब सारी चीज़ एकदम अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ था लॉग पी नॉट बाई पी टी, ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा, देखो ध्यान सुनो, पी नॉट बाई पी टी कहाँ किसकी जगह लिखा है भाई, ध्यान सुनना भाई, ठीक है ना। पी नॉट बाई पी टी हमने किसकी जगह लिखा है भाई, देखो सुनना है ना, ये मैंने लिखा है किसकी जगह, ए नॉट बाई ए टी की जगह, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। तो पी नॉट बाई पी टी अपन ने इसकी जगह लिखा है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा इसके अंदर फॉर्मूला हो जाता है भाई, समझ गए भाई। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना, रेट कॉन्स्टेंट 1/t 2.303 लॉग पी नॉट बाई पी टी को आप इस तरीके से इसको याद कर लेना। अब देखो इसकी ट्रिक, जैसे मैंने याद कर रखा है, इसकी ट्रिक है हमारी, देखो ध्यान से सुनो, इसको कैसे याद करोगे आप, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक हमारी है भाई सी वी टी, मतलब जब हमारा क्या होगा, वी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, वी टी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हमारा कंसंट्रेशन को अपन रिप्लेस कर देंगे प्रेशर से, ठीक है ना भाई। इसका मतलब ये है भाई, ठीक है ना। तो सी वी टी से आप इसको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। सी वी टी, सी वी टी एक ऐसा वर्ड है जिससे ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे ऐसे याद होता हूँ, सी वी टी, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार पढ़ने से तो ऐसे याद होगा नहीं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया सी वी टी, क्लियर भाई, बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। अब देखो सुनो है ना, अपन बात करें किसकी, इधर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, सूडो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है भाई, है ना भाई, देखो तो इसमें अपन को क्या करना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, ठीक है भाई, तुम्हें बता रहा हूँ इसमें क्या करना है, ठीक है ना भाई साहब। तो देखो इसमें ही होता है भाई, देखो सुनना ध्यान से, ठीक है ना, अभी बता रहा हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भाई साहब, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब देखो सुनो, ये हमारा क्या है, सी एच सी सी डबल वन ओ C2H5, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ईस्टर का एक पार्ट है, ठीक है। हम इसका नाम, वो इसका अगर अपन नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब इसका, ठीक है। तो है ना, ईस्टर का पार्ट है, ठीक है ना। ये मिथाइल है, ये हमारा मिथाइल है, और ये हमारा क्या है, इथाइल है, ठीक है ना भाई साहब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये RCOOR है ना भाई साहब, तो इसे अपन बोलेंगे क्या, इथाइल मिथाइल 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 एसीटेट, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। तो अपन इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल एसीटेट, ठीक है। तो इसको अपन इथाइल मिथाइल एसीटेट बोलता है ना भाई, समझ गए भाई। तो इसमें अपन को करना क्या है, इथाइल मिथाइल एसीटेट करना है भाई, समझ गए ना भाई, बहुत क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है भाई, मिथाइल मिथाइल एसीटेट, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो है ना, जैसे ये अपन इसमें क्या करते हैं भाई, है ना, ये हमारा इथाइल मिथाइल एसीटेट, ठीक है ना, इसमें अपन वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है भाई। तो ये आपको याद करना है, ठीक है भाई, सब स्टूडियो वाले में बता रहा हूँ। तो इसका जैसे अपन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये देखो क्या होती है, सबसे पहली चीज़ है ना, देखो ध्यान सुनो, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन मतलब H+H2O करते हैं, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये होता है हमारे क्या इसके अंदर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। जब अपन इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, तो H2OH+ से अपन इसका रिएक्शन करा होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये हो गया, और दूसरा इथर, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अपन कराना किसका, ईस्टर का, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, तो अब आप खुद सोच लेना क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूटेगा कैसे, C2H5OH एंड CH3COH, ठीक है ना भाई, भाई ऐसे टूट जाएगा, सही बात है कि नहीं है, ऐसे ही टूट सकता है भाई ये, क्योंकि है ना ओ से यहाँ ये, देखो सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, ये होती है हमारी पर ऑक्सी लिंकेज, केमिकल बॉन्डिंग में अपन इसको देखेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, पर ऑक्सी लिंकेज, ये हमारी क्या होती है भाई, पर ऑक्सी लिंकेज होती है, ठीक है ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, वैसे यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, चीज़ ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ से यही वाली चीज़ ना हमारी ब्रेक होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भाई ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। अब सुनो, अब जैसे ही अपन क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारा क्या बनता है भाई, ध्यान से सुनें, ठीक है। अब देखो सुनो, तो ये होता है हमारा क्या, CH3COOH, फिर इधर दूसरा आता है वो होता है हमारा C2H5OH, ठीक है ना। तो ये हमारी दोनों चीज़ें आती है इसके अंदर, समझ गए भाई। तो ये हमारे इसके अंदर आता है, ठीक है भाई, तो समझ गए, आराम सोच लोगे, ठीक है ना भाई सब। ये वाली चीज़ देखो ट्रिक बताता हूँ, इसको कैसे याद करना है, ठीक है। तो ई से ईस्टर, एस से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो ई से ईस्टर का अपन क्या करते हैं भाई साहब, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो ई है, ठीक है ना भाई साहब। तो ई से आप इसको याद रख सकते हो, ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है ना भाई साहब। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अपन किसके करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अपन किसके करते हैं, ईस्टर करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, रेट की इक्वेशन आएगी, अपन रेट की इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें। देखो अब इस रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे, सुनो ये याद कर लें, दूसरी चीज़, ठीक है ना।
तो ये अपन लिखेंगे क्या, रेट इक्वेशन। तो रेट की इक्वेशन हमारी क्या होगी, के इंटू क्या, CH3 CO C2H5 की पावर 1। सही बात है ना, क्यों क्यों ये याद कर लो, ठीक है, ये याद करोगे सब कुछ हो जाएगा। ये इसकी पावर 1, वाटर की पावर, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं थी मैं इसलिए इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो वाटर का पावर 0 एंड H प्लस का पावर भी 0। बस अगर आपने ये याद कर ली ना, ये पावर जीरोज होती हैं, ठीक है ना, ये पावर अगर आपने जीरोज को याद कर लिया ना तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना भाई साहब। और ये आपने अगर पावर 1 याद करी तो आपकी रेट इक्वेशन लिखने में आ जाएगी, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो ये हमारी रेट इक्वेशन हो जाती है। अब इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट इसका देखो क्या है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो ना भाई, देखो ये आपको याद करें, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई, रेट इक्वेशन ये वाली चीज़ नहीं, ये हो गया ना CH2CH2H5, ठीक है ना, H2O 0 एंड H+0 0, ठीक है ना, रेट इक्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। अब देखो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। इसका कॉन्सेप्ट जैसा है भाई साहब, अपन इसमें क्या करते हैं ना, देखो जो हमारा कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हमारा प्रोडक्ट। तो हमारी जो कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की है और प्रोडक्ट की, ठीक है भाई साहब, समझ गए भाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होती है भाई, यहाँ पे है ना कांस्टेंट रहती है, ठीक है भाई साहब, कांस्टेंट रहती है भाई, समझ गए भाई साहब। तो ये वाली चीज़ होती है इसका अंदर, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन जो हमारी रिएक्टेंट की है और जो कंसंट्रेशन हमारे प्रोडक्ट की है, तो वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं करती, ठीक है भाई। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमारी कांस्टेंट रहेगी, मतलब है ना, ये क्या होती है भाई साहब, है ना, ये है ना भाई साहब, मेरे कहने का मतलब है, मतलब इसका मतलब ये भाई साहब, ये है ना अप्रॉक्सीमेटली, है ना, ये सेम रहती है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, समझ गए भाई, है ना। किसके रिस्पेक्ट में भाई साहब, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए भाई। ये होता है हमारे इसके अंदर, इसका कॉन्सेप्ट यही है भाई, इसको ना, और भाई इसको क्या करना है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं सोच पाओ भाई, इसको याद कर लो। हेडिंग नंबर 1 से बोल रहा हूँ, इससे ऊपर की जो वाली चीज़ है उसको मैं अलग रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारी दो चीज़ ऊपर हो गई, रेट इक्वेशन, ये देखो ये ना भाई, ये रेट इक्वेशन हो गई इसके ऊपर में, ठीक है ना भाई। और ये ऐसे ही एक चीज़ इसमें ये आप याद रखना है, ठीक है भाई, तो ये याद रखना है भाई आपको, ठीक है ना भाई। अब देखो क्या है, तो मैंने बता दिया ना, आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट कर देना, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम कर देना विद रेस्पेक्ट टाइम, तो भाई ये आपको करना है, ठीक है ना। मतलब क्या है, देखो सुनो, अब देखो, मतलब ये ऐसा कहने का मतलब इतनी सी बात है, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है ना, इक्वल्स हो जाएंगे, किसके से इक्वल्स हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। जो हमारा जितना कंसंट्रेशन हमारा रिएक्टेंट रहता है, मतलब रिएक्टेंट समझ रहे हो, मैं बताता हूँ कैसे, देखो सुनो ध्यान सुनो, देखो सुनना आप ध्यान से ना, ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाली चीज़ दिख रही है ना, तो ये हमारा क्या है भाई साहब, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है भाई, समझ गए भाई, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाली चीज़, अब देखो ध्यान सुनो भाई, ठीक है ना, इसके बाद जो ये बना, इसके बाद ये बनता है ना, ये वाली चीज़, ये हमारा होगा प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना भाई साहब। तो ये और ये, तो मतलब है ना, इनकी कंसंट्रेशन अपन क्या करते हैं भाई, सेम से कर देते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई साहब, सुनो, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, C2H5 COOH एंड ये हमारा रिएक्टेंट की तरह हो गया, रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है ना भाई साहब, ये कंसंट्रेशन, ये क्या होगा, एंड हमारी CH3COH एंड C2OH, ये हमारा क्या है भाई साहब, प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी भाई साहब, सुनो, इसकी कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हमारी सेम हो जाएगी, ठीक है ना भाई साहब। और देखो क्या है, तो ये हमारा हो जाता है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये यही चीज़ लिखी है, ठीक है ना भाई, तो इसको याद रखें, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। अब देखो याद करने का तरीका बता दूंगा मैं, कैसे इसको याद करना है, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं याद रखता हूँ, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ऊपर वाली जो लाइन लर्निंग नंबर 2 बताइए और ये बता दूंगा, ठीक है ना भाई, सुनना है ना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई इसमें ये करना है आपको, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब सुनो, मैं बताऊँ, चिंता मत करो, उसको ठीक बताऊँगा याद करने के, है ना भाई। अब सुनो भाई, है ना, अब है ना, एक लर्निंग नंबर हो गई, अब हमारे क्या है, लर्निंग नंबर 2 जो हमने ऊपर पढ़ी थी वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं, इसको कर रहा हूँ और उसको लिख रहा हूँ, ठीक है।
उसे लिखे वाले फॉर्मेट कर रहा हूँ, मतलब है ना ये अपन ने बताया था ना आपको वाटर 0 एंड H+0, ठीक है ना। अब इसी को समझा रहा हूँ, ठीक है भाई, इसी को समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो ये क्या बात है, सुनो भाई साहब, तुम्हारी ये कहानी ऐसे है भाई साहब। तो अपन क्या करना, कंसीडर ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। कंसीडर ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 0। कंसीडर ऑर्डर, नहीं इसको ऐसे लिखो, कंसीडर ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, कंसीडर ऑर्डर दैट रिएक्टेंट प्रोडक्ट 0 व्हेन, कब, जब हमारा क्या होगा, देखो सुनो, ये विद रेस्पेक्ट टू रहने दो, ठीक है ना। कंसीडर ऑर्डर विद रेस्पेक्ट दैट रिएक्टेंट प्रोडक्ट 0 व्हेन, जब क्या हो भाई साहब, है ना, हमारा क्या हो, कोई भी कैटलिस्ट हो तो वो भी 0 कैलकुलेट किया जाएगा। और जब हमारा कोई चीज़ एक्सेस रिएजेंट हो, ठीक है ना भाई, तो एक्सेस रिएजेंट होगा तो वह भी आपको 0 कैलकुलेट करना है, समझ गए भाई। तो वह भी आपका करना है कैलकुलेट, 0 करना है, ठीक है ना। तो ट्रिक हमारी क्या होगी इसके ना भाई, CEZ। अब देखो कैटलिस्ट हमारा क्या है यहाँ पे H+, इस एग्जांपल में H+ कैटलिस्ट है, एक्सेस रिएजेंट क्या है, वाटर, समझ गए भाई। अब सबको पता होगा है ना, मतलब सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट मिला के बनता है, तो ये तो होता नहीं है, हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना भाई साहब। वाटर हमारा सॉल्वेंट, जिसके अंदर ये हमारी चीज़ घुलती है, कोई दिक्कत नहीं आता भाई। अब देखो समझ गए ना, ये वाली चीज़ समझ गए, तो इसकी ये वाली ट्रिक हो गई इसमें, ठीक है। तो कैटलिस्ट और एक्सेस रिएजेंट का अपन 0 कर देते हैं, क्या, ऑर्डर, ठीक है ना। अरे भाई कैटलिस्ट और एक्सेस रिएजेंट का अपन ऑर्डर 0 करते हैं भाई, ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो CEZ से हमारा ये L2 कवर होगा। L1 और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मैंने L1 बताया था आपको, उसमें मैंने क्या बताया था भाई साहब, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, सेम होगी, यही तो बताया था मैंने आपको, है ना। इतनी सी तो बात थी, इतनी बड़ी लाइन में, यही थी कि नहीं थी, ठीक है। तो भाई है ना, अब देखो क्या करना है भाई, है ना। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, देखो प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन, इसको पूरे को मैं कंसंट्रेशन बोल सकता हूँ, तो मैंने इसको पूरे को क्या बोल दिया, कंसंट्रेशन बोल दिया, इसको मैंने सेम बोल दिया, ठीक है ना भाई। तो CS अपन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो ट्रिक निकले वो क्या निकलेगा, CS, ठीक है ना। CS मतलब है ना, CS क्या होगा, कैटलिस्ट एक्सेस रिएजेंट 0, कैटलिस्ट एक्सेस रिएजेंट 0, और है ना हमारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम, तो ये होगा ना हमारा CS, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी भाई सब, ट्रिक हमारी ये होगी, देखो सुनो, सेज कस के हमारी इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद करो। तो भाई मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, तो मैंने बता दिया जैसे मैं याद करता हूँ, तो वैसे ही है, आपको भी याद रहेगा, ठीक है ना भाई। देखो सुनो, अब इसमें एक कैसा होता है, जब है ना हमारा क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इन ए केमिकल रिएक्शन, अगर 2 मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इससे चलो इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसी के साथ भाई साहब ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, ठीक है ना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। राधे राधे। ये देखो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, ठीक है ना, ये सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। ओके भाई, राधे राधे।